जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शंकर जी जय गुरु जी। शंकर जी, मैं रात को गुरु जी का यानी कि 9:40 पे शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का आया था मेरे पास मैसेज कि पुत्र रात को शुक्राना करके सोया कर, दिन में शुक्राना किया कर। तो मैं आज रात को शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज का और उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, आज एकादशी है और संगत जी, आप जानते ही हो कि लास्ट मंथ में सभी लेडीज़ के साथ दिक्कत होती है कि उन्हें पूरा महीना खींचना पड़ता है और लास्ट में तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था संगत जी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूँ, पैसे हैं नहीं, कहाँ से सामान लेकर आऊँ, कैसे करूँ। सॉरी संगत जी। तो संगत जी फिर मैं मैडम के साथ काम करती हूँ। उन्होंने मेरी हेल्प करी गुरु महाराज के बाद। वो भी गुरु जी को बहुत मानती हैं, तो उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए संगत जी। और मतलब कि वो कह रही थी, वो इतना मानती हैं गुरु जी को कि जो भी काम करती है पर्ची करके करती हैं। जो भी काम, जैसे किसी को पैसा देना होता है तो पर्ची करके करती हैं, या किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम करना है तो पर्ची करके करती हैं। मतलब कि गुरु जी का ऐसा करती हूँ। तो क्या हुआ कि वो दिन इन्होंने कहा था कि मैं गुरु जी से पूछूंगी कि मैं तुम्हें पैसे दूँ ना दूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि इन्होंने मुझे पैसे गुरु जी का पर्ची निकाल के तो निकाली। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया, यानी कि गुरु महाराज ने मना कर दिया, यानी कि नहीं का ऑप्शन आया कि मुझे पैसे नहीं देने। तो वो कह रही गुरु जी तो मना कर रही हैं, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। कह रही फिर मैं एक बार और करती हूँ। तो दूसरी बार भी नहीं आया। पर संगत जी को इस टाइम मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने इसलिए मैडम से बोला कि मैडम आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मैंने 2-3 बार बोला, फिर उन्होंने मुझे कर दिया, क्योंकि मुझे इस टाइम नीड है थी बहुत पैसों की। अब उन्होंने मुझे पैसे दे दिए 500 रुपये। तो मैडम संगत जी, मैं उस टाइम पेटीएम तो देखा नहीं था कि आया नहीं आया कैश मेरे पास, बल्कि मैसेज तो आ गया था मेरे पास कि भाई तुम्हारा 500 रुपये पेटीएम में हो गए। पर संगत जी क्या हुआ कि मैं जब मेरे से पैसे आ गए तब सामान ले आती हूँ मैं दुकान से। तो मैंने जहाँ से ज़्यादा 100 रुपये खर्च करे थे, यानी कि कुछ सामान लिया था, उससे ज़्यादा नहीं लिया था। तो मैं जब तेल वेल लेने गई, मैंने चल तेल वगैरह ले लेती हूँ और थोड़ा बहुत सामान ले लेती हूँ। तो मैंने पेटीएम किया तो देखा तो पेटीएम नहीं हो रहा। फिर मैंने देखा था, बैलेंस चेक करती हूँ संगत जी, मेरा बैलेंस 30 रुपये था। यानी कि जो मैं मतलब कि आंटी थी, उन्होंने जो पैसा दिया था वो मेरे पेटीएम में नहीं पहुँचा। यानी कि गुरु महाराज जो है चाहते नहीं थे कि मेरे पास पैसा हो जाए।
तो वो पापा यही कह रही हैं कि मैडम मैंने तो पैसा आपको दिया है, मेरे देखो मैंने तो यूपीआई में दिखा रहा है कि मैंने तुम्हें पैसा दिया है। तो संगत जी फिर मैंने अब मुझे क्या, मेरे तो पैसा आया ही नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ कि फिर भी कि जो भी करते वो अच्छा करते मेरे लिए। क्योंकि संगत जी क्या हुआ था कि मैं, मेरे पास पैसा होता है ना तो मैं खुला खर्चा करती हूँ, यानी कि मेरे पास हाथ में पैसा नहीं टिकता। तो इसलिए गुरु महाराज ने शायद मैडम आंटी को मना किया था मुझे पैसा देने के लिए, ताकि मैं पैसों की अहमियत जान सकूं। क्योंकि जब मेरे पास पैसा होता है ना संगत जी, मैं खर्च कर देती हूँ, यानी फालतू में नहीं बर्बाद करती, मैं अपने लिए सामान लेती हूँ। जैसे कपड़े ले लिए या कुछ घर की चीज़ें या बच्चों के लिए ले लिया। मैं वैसा घूमना फिरना तो इतना नहीं पसंद करती हूँ ज़्यादा। तो अ, फिर वो पैसा मेरे, तभी गुरुजी उस बात से नाराज़ थे कि ये पैसों का ढंग से यूटिलाइज़ नहीं करती, इसलिए शायद उन्होंने, गुरुजी ने उस आंटी को मना करा था पैसा देने के लिए। तो फिर भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो मेरा हमेशा भला ही चाहा है, उन्होंने कहीं बुरा नहीं चाहा मेरा। मैं ही हूँ उनको अ, मेरा विश्वास जो है उन पर डगमगाया आ जाता है। पर गुरुजी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। और संगत जी, मेरा एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है संगत जी। अब जैसे मैं जहाँ पे जॉब कर रही थी वहाँ मुझे इतना पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो गुरु महाराज जी के पास से मुझे एक दूसरा रास्ता दिया गुरु महाराज ने। तो शुक्राना करती हूँ मालिक का। तो संगत जी क्या हुआ कि कल सुबह, आज सुबह मैं 4 बजे अमृत वेला में गुरु जी का जाप कर रही थी, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं पर्ची डालूँ, मैं किसके पास जॉब करूँ, मैडम के पास या सर के पास। तो संगत जी अ, वो उसमें मैडम का आया, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं वहीं कर लेती हूँ। तो संगत जी वहाँ पे ना एक्चुअली क्या, सैलरी बहुत कम मिल रही है, और उसमें तो आपको पता ही है कि गुजारा होता नहीं है। और इसी चक्कर में मैंने, कर रही हूँ मैडम के साथ करूँगी, पर मैं कुछ अलग से ही नौकरी करना चाहती हूँ ताकि मुझे अच्छी सैलरी मिल सके। मुझे गुरु महाराज ने ही बाहर भेजा है, वरना तो मैं अपने घर में ही रहती थी मैं पहले। और मतलब घर में ही बच्चों को संभालना, खाना, हाउसवाइफ की तरह रहती थी मैं। पर शायद मेरे गुरु महाराज ने जो भी किया है मेरे लिए अच्छा ही किया है कि मैं बाहर निकली हूँ जॉब करने के लिए। क्योंकि उनको दिख रहा है कि सब कुछ वही स्थिति कैसे चल रही है। तो गुरु महाराज ने मुझे जॉब ब्लेस करी है संगत जी। और गुरु महाराज के कृपा से मुझे जॉब मिली। और वो मुझे कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होने देते। मुझे कभी भी कोई दिक्कत होती है पैसों की तो मुझे कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है पैसों का संगत जी। तो अभी संगत जी मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, और घर में भी सामान ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, गुरु जी आप ही बताइए मैं क्या करूं। अब आपने वो 500 रुपये भी मेरे इसमें नहीं आ रहे हैं, और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूं। और एकादशी का व्रत भी है। और संगत जी मैंने लड्डू गोपाल जी को भी कुछ चीज़ का भोग नहीं लगा पाई, खाली मैंने दूध का ही भोग लगाया, क्योंकि था ही नहीं कुछ मेरे पास, तो मैं क्या लगाती हूँ संगत जी। तो मैंने भी खाली दूध ही पिया है, और बादाम रखे थे वो बादाम और दूध पी लिया बस संगत जी। फिर मेरे सर से बात हुई तो उन्होंने बोला, मैंने कहा सर कम से कम 100 रुपये तो दे दो, पेटीएम कर दो सर, इस टाइम में भी पैसा नहीं है मेरे पास। तो सर ने मुझे, गुरु महाराज जी के पास से 100 रुपये मिले मुझे। और वो कह रहे मैं अभी 100 रुपये दूंगा, बाद में करूँगा जो भी करूँगा। तो मैंने 100 रुपये लिए, और फिर मैं उससे थोड़ा बहुत घर का सामान लेकर आई संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मालिक का कि कम से कम उन्होंने 100 रुपये दिए। और कुछ का मैसेज आ रहा है कि कुछ सितंबर तक तेरा जो समय है अभी ठीक नहीं चल रहा है, और अभी थोड़ा बहुत परेशानी आएगी तेरी लाइफ में सितंबर तक। उसके बाद तेरे अच्छे दिन हैं और खूब पैसा आएगा तेरे पास, कि जिसकी कमी नहीं होगी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे दे रही हैं। तो
समझिए अभी बेटी का भी आ रहा था कि तेरी बेटी पूरे भारी है। तो एक संगत जो है ससुर सुना रही थी, उनकी बेटी को प्रॉब्लम हो गई थी यूट्रस में, और उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो एक हस्बैंड को भी कैंसर था, और पति का भी आ रहा था, उनके पति को भी कैंसर था समझ जी। और गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने जल प्रसाद पिलाया और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो ठीक हो गई। और बार बार अधिकतर तो मेरा सत्संग जो है गुरु जी का बेटे के ऊपर ही आ रहा है कि बेटे के ऊपर मौत मंडरा रही है, और उसकी अ, कोई औरत है जो उसके पीछे पड़ी हुई है, और तू उसको ऊपर ध्यान दे और मंत्र जाप बढ़ा दे अपना। देखिए ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं गुरु जी के मेरे पास। तो संगत जी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, और करती भी हूँ संगत जी। मैं मंत्र जाप जितना होता है मुझसे, और मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे बहुत जॉब ब्लेस करी संगत जी। पता कि टाइमिंग मुझे सूटेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे जो जॉब मिली थी 10 से 10 मिल रही थी, कहीं 10 से 9 बजे का टाइमिंग मिल रहा था जॉब का। सैलरी पर पैकेज बहुत सही था, पर मैं टाइमिंग के चक्कर में नहीं करी मैंने संगत जी। मैं गुरु महाराज ने मुझे बहुत जॉब दिलाई है, ऐसी बात नहीं है कि गुरु जी ने बहुत जॉब दी मुझे। पर मुझे कुछ ऐसे जो जॉब्स हैं संगत जी सही नहीं लग रही थी, क्योंकि हम लेडीज़ों की प्रॉब्लम होती है, हमें घर में भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने टाइम के इशू के चक्कर में वो जॉब नहीं करी जो 10 बजे से 10 बजे तक करती थी रात के। वहाँ सैलरी जो है पैकेज बहुत अच्छा था, और कहते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमें बच्चे भी देखने हैं, बच्चे सबसे पहले हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं करी जॉब। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपने जहाँ जॉब दिलाई तो वो दूर है, ऊपर से टाइमिंग सही नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे कोई और जॉब ब्लेस करो। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी जॉब ब्लेस करी है, शुक्राना करती हूँ मालिक का कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी है कि कोई टेंशन नहीं है मुझे किस चीज़ की। और वो हर पर मुझे मार्ग दिखाते रहते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अभी ये मैसेज भी आ रहा था संगत जी कि तेरे पति की कमाई में तरक्की होने वाली है, तेरा पति बहुत पैसा कमाने वाला है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था। और तुझे पैसे हुए, तू भी एक अच्छे पैसा कमाएगी, तेरा पति भी अच्छा कमाएगा, और उसका एक अच्छा पति का तेरे अच्छे कोई कहीं से अच्छा पैसा मिलेगा तेरे पति को। तो मैं शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का भी गुरु जी का भी कि वो मेरे पति के काम में बरकत कर रही हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक। और बेटे का और बेटी का दोनों का भी आता है कि तेरी बेटी की अब चिंता मत कर, मैं उसके साथ हूँ, और उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरे बच्चों का। तो संगत जी हमेशा गुरु जी मेरे साथ हैं और रही हैं, और मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम आई है, पर गुरु महाराज ने मेरी हमेशा हर पल रक्षा करी है संगत जी। और मेरे साथ इतनी बड़ी शक्ति महाशिव हैं, तो मुझे किससे डर है संगत जी। तो बस मेरे गुरु महाराज मुझे सलूशन बताते रहते हैं, मैं करती रहती हूँ, और शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो हमेशा मेरे बच्चों के साथ हमेशा रहें और रक्षा करते रहे संगत जी। संगत जी गुरु महाराज ने मुझे जोत में भी दर्शन दिए हैं, और ब्लेसिंग देते हैं गुरु महाराज जोत में मुझे। हाँ संगत जी आज क्या हुआ कि मैं बस स्टैंड पे खड़ी थी, तो जैसे ही मैं बस स्टैंड के लिए आ रही थी तो एक ग्रीन कलर की तितली इतनी बड़ी मेरे पास से होकर गुजरी। तो मैंने शुक्राना किया गुरु महाराज का, शुक्राना मेरे मालिक। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे मैं और निकली, तो वहाँ पे मुझे येलो कलर की तितली नज़र आई। तो संगत जी गुरु महाराज मुझे एहसास कराते कि पुत्र मैं तेरे आसपास ही हूँ, मैं तेरे पास हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ।
तो इसलिए मुझे हमेशा तितली के दर्शन जो है ज़रूर भी होते हैं, बस स्टैंड पे जब भी मैं खड़ी होती हूँ। और असीम कृपा है मेरे मालिक की कि वो मुझे दर्शन देते हैं। बस मैं गुरु महाराज का शुक्राना यही विराम करती हूँ उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, वो भी गुरु जी की आज्ञा से। तो संगत जी, अगर कोई सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और गुरु जी अगर मुझसे कुछ गलती हो तो आप मुझे माफ़ करना। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा 3 महीने पहले का है, और मुझे गुरुजी ने बार बार एक एक चीज़ दिखाई और उसको मैंने अमल नहीं किया, और मैंने कितना बड़ा लॉस करा ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। मेरे को ये लगा लो, मुझे प्रेगनेंसी थी, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव है। और मुझे बार बार गुरुजी के फेसबुक पे मैसेज आते थे कि ले तू जो मंगया है ना वो मैं तेनू देन लग गया, ले जो तू मेरे को कहती थी ना वो मैं तेनू देन लग गया। तो मैं कहती थी गुरुजी बस अब मेरी उम्र नहीं है, मैं 40+ हो चुकी हूँ, अब एक नई जिम्मेदारी उठाने की मेरे में हिम्मत नहीं है। जो मेरे पास है मैं उसमें सुखी हूँ, गुरुजी आप उनकी गोदी भर दो जो जिनको ये चाहिए। लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव है। तो भाई मैंने 2 महीने वेट करा, 2-3 महीने वेट करा। तो मैंने सोचा कि भाई अब मुझे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। मैंने चेक करा तो मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। तो मुझे तो चाहिए ही नहीं था। मैंने अपने अंकल को बोला, अंकल से मैंने मिस कैरिज की दवाई मंगा ली। संगत जी देखो गुरु जी का करिश्मा, बच्चे को तो साइड कर दिया दवाई से। भगवान जाने कहाँ से क्या करके गुरुजी ने मुझे सब चीज दिखा दी, जो एवरीथिंग होता है वो सब कुछ दिखा दिया गुरुजी ने मुझे। भाई मुझे ब्लीडिंग भी, सब कुछ, टोटली सब कुछ दिखा दिया। और मेरे को फिर 2 महीने के लिए फिर ब्लैंक कर दिया। मैंने सोचा चलो अब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ करा है, तो मतलब कि प्रेगनेंसी खत्म हो गई। संगत जी 1.5-2 महीने बाद फिर वही हाल, मतलब कि मेरे से खाना ना खाया जाए, भूख ना लगे, चक्कर आए, मैं काम करके थक जाऊं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करा, मैंने कहा यार मेरे को लगता है ये ना, मुझे पता नहीं क्यों अब की बार ना अबॉर्शन ज़्यादा वीकनेस दे गया, मैं जरा सा कुछ भी काम करती हूँ ना मुझे चक्कर आते हैं। मेरी फ्रेंड बोली पागल एक बार तुझे चेक कर लेना चाहिए दोबारा से। मैंने चेक करा, अपनी फ्रेंड की बात मान के मैंने दोबारा चेक करा, मुझे फिर से प्रेगनेंसी। मैंने फिर हड़बड़ा तबड़ी में अपने अंकल को बताया, अपनी फ्रेंड को बताया। तो मैं एक डॉक्टर के पास गई, बोली जी आप पहले अपना अल्ट्रासाउंड करा के आओ। अल्ट्रासाउंड में मैंने कराया, 4.5 महीने का बच्चा, एकदम तंदुरुस्त, बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं, मेडिसिन का एक भी असर नहीं हुआ उस बच्चे पे।
और बच्चा बिल्कुल फिट। लेकिन दिमाग जिद तो मेरी वही थी ना कि मुझे चाहिए ही नहीं है। मैंने अपने एरिया में रोहतक में भी जाके मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत। किसी ने मेरा अबॉर्शन नहीं करा। आखिर हार के मैं दिल्ली में गई। दिल्ली में मैंने अपने, मेरी मदर दाई हैं, तो वो अपने केसेस वहाँ पे शिफ्ट किया करती। मैंने उन्हें कॉल करा तो वो बोली कि ठीक है आप आ जाओ, मैं कर दूंगी। जिस दिन मैं अपने घर से अबॉर्शन के लिए मॉर्निंग में निकली, एक बिल्कुल छोटा सा मोर का बच्चा मेरी गाड़ी में मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। और मैं अपने अंकल से कह रही हूँ रोको रोको गाड़ी रोको, हमारी गाड़ी के नीचे एक मोर का बच्चा आ जाएगा। और देख कितना सुंदर मोर का बच्चा है। गुरुजी इस चीज के लिए मुझे माफी देना, मैं आपके इशारों को फिर भी नहीं समझ पाई। जब क्या कहते हैं, और मैं कह रही हूँ देख मैंने इतना छोटा सा मोर का बच्चा पहली बार देखा है। और संगत जी आप मानोगे वो वाकई में बहुत सुंदर बच्चा था मोर का। हम गए, डॉक्टर ने मेरे को सारी चीजें बताई कि ऑल, मतलब कि बिल्कुल ओके रिपोर्ट बच्चा है, बच्चे की हार्ट बीट अच्छी है, बच्चे की हाइट अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो अगर मान, भाई मैं, बच्चे को कुछ है ही नहीं तो मैं मिस कैरिज कैसे करूं तेरा। लेकिन वो जिद है ना कि नहीं तो नहीं वाली। मैं उसको डॉक्टर को बोली कि मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मैं अब एक नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसी एज में मेरी मम्मी पापा ने भी मेरा एक भाई मतलब कंसीव किया तो मेरा ब्रदर हुआ। एक बच्चे को पालने के लिए एक माँ बाप को उम्र भी चाहिए होती है। मेरे तो माँ बाप चले गए, ना माँ है ना बाप है। लेकिन आज वो बच्चा एक मेरा भाई अनाथों की तरह रहता है, उसकी ना तो अभी शादी हुई है, ना उसको कोई रोटी देने वाला है, ना उसका कुछ करने वाला है। उससे एक सबक ये मेरे पास था कि नहीं अब मेरी उम्र नहीं है कि मैं एक नया एक नए बच्चे को अपनी फैमिली में लेके आऊं। मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने वो अबॉर्शन करा लिया। अबॉर्शन भी कोई आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल अबॉर्शन था। और जब उन्होंने अबॉर्शन करा तो अबॉर्शन में निकला बेटा। बेटे की भूख मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज्यादा थी। क्यों? हम मतलब कि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, ये दो भाई एक बहन है। सिस्टर हमारी के बच्चे नहीं है। और ब्रदर इन लॉ की दो बेटी एक बेटा है, और मेरे पास भी बेटी है। तो मेरी मदर इन लॉ मरने से पहले भी मेरे से एक बेटे की आस लगा कर गई थी। तो मैंने उनसे बोला मम्मी अब तो छोड़ दो, बेटा बेटी सब बराबर होते हैं, मेरे लिए तो यही बेटी है यही बेटा है, मुझे और नहीं चाहिए। तो चलो जी, जब वो अबॉर्शन हो करा लिया, सब कुछ कर लिया, 2 महीने बाद मेरा एक ब्रदर इन लॉ एक्सपायर हो जाता है। उनके मतलब ब्रदर इन लॉ एक्सपायर होते, मेरे अंकल के मासी का लड़का एक्सपायर हो जाता है हार्ट अटैक में, बहुत छोटी सी उम्र में। जब मैं वहां से आई, शमशान घाट से वापसी आई, और जब गुरुजी, मैं आंखें बंद करके गाड़ी में बैठी थी तो गुरुजी का चेहरा मेरे सामने आया। तो मुझे बोले कमलिए, हुन समझी मैं तेनू मुंडा क्यों देना चाहता सी, हुन तो तू अक्ल लिती है कि मैं तेनू कल्याण नहीं कर सकता सी। तो मेरा वहीं मेरा दिल दहक गया, और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ कि मैंने आपके इशारे और आपकी बातों को नहीं समझा, लेकिन बस एक नई जिम्मेदारी से डर के, और मैंने ये गलत काम कर दिया। मैंने गुरुजी की इतनी अच्छी ब्लेसिंग को खो दिया। तो गुरुजी नेक्स्ट टाइम आप जब भी मुझे ऐसी कोई ब्लेसिंग दोगे, वो मेरे सिर माथे पे है, मैं अब की बार पीछे नहीं हटूंगी।
और जो मैंने गलती कर दी गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी हूँ गुरुजी। आपका बच्चा हूँ, आपकी बेटी हूँ, उसको गलती समझ के गुरुजी माफ कर देना। एक माँ बाप ही होते हैं जो बच्चे गलती करते हैं और माँ बाप माफ कर देते हैं। तो गुरुजी ये गलती आपकी बेटी से भी हो गई और मुझे माफ करना। और संगत जी, कुछ संगत को ये सत्संग मेरा बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये मेरा सत्संग रियल में मेरे संग में ये बीती है और मैंने ये सत्संग शेयर किया है। तो अगर आपको ये सत्संग बुरा लगा हो तो संगत जी मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैंने तो इसलिए ये सत्संग शेयर किया है कि मैं कितनी अभागन थी, जो मैंने गुरुजी का इशारा नहीं समझा। बार बार हिंट मिलने के बावजूद भी मैंने वो गलती कर दी। तो मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। और विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं देहरादून से गुरपा की प्यारी बेटी गुरपा का शुक्राना अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। इस समय सॉरी गुरपा, देर हो गई आज। तो इस समय 5:50 हो रहे हैं। आज गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन, हाँ मेरे गुरुपा का दिन है। तो गुरुपा, आज के दिन मैं आपका अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ और गुरुपा का अनंतम अनंत शुक्राना करती हूँ। मैं सबसे पहले गुरुपा का शुक्राना अपने प्यारे गुरुपा के बीज मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। और मैं गुरुपा से मैं माफ़ी मांगती हूँ, यदि मुझे बोलने में कुछ गलती हो गई तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और संगत जन, मेरे हमारे परिवार की सारी संगत जनों को यदि मेरे शुक्राना करने में या शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और राज अंकल, आप भी हमें माफ़ कर दीजिए, यदि मुझे कुछ बोलने में गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। बेटे अंकल जी की तरफ से भी मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। मेरे पति अंकल जी की तरफ से भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरपा का मैसेज आया था कि तेरे मुंडे की ज़िंदगी मकर जाल में फंस जाएगी, सत्संग सुन और उसका कष्ट कटवा। तो गुरपा मैंने तुरंत सत्संग सुना और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरपा, बहुत बहुत शुक्राना उसका कष्ट कटवाने के लिए और उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। तो गुरपा, मेरा मुंडा क्या, अब तो आपका मुंडा है, हम सब आपके चरणों के दास हैं। अब जो करना है आपने ही करना है गुरपा, मुझको तो आता नहीं है, तो अब आपने ही देखना है बच्चे को। अब आपका नाती है तो आप उसको अपनी ही शरण में रखिए, अपने चरणों में रखिए गुरपा। हमेशा उसके अंग संग सहाय रहिए, हमेशा उसके साथ रहिए गुरपा। और आपका मैसेज आया था कि अपने परिवार का ध्यान रख। तो गुरपा, जितना मुझसे हो सकता है मैं ध्यान रखती हूँ। तो गुरपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आपका मैसेज आया था कि दिमाग मत चला, तू ही अपने परिवार के दुखों का कारण है, अभी सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो गुरुपा, मैं क्या दुखों का कारण हूँ, मैं तो इतना लगी रहती हूँ इन लोगों के पीछे। तो गुरुपा, चलो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मुझे सत्संग सुनाने के लिए और इन सब का कष्ट कटवाने के लिए गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, मैं जितना टाइम हो सके उतना सत्संग सुनती हूँ, हर सत्संग सुनती हूँ जो जैसे आपका आता है। तो गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपका मैसेज आया था कि तेरी बीमारी सिर्फ ये सत्संग ही सुनकर कट सकती है। तो गुरुपा, मेरी बीमारी कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और आपका मैसेज आया था कि तेरे पुत्र की दीर्घायु के लिए महादिव्य प्रसाद भेजा है, उस पर संकट मंडरा रहा है।
तुरंत ये सत्संग सुन, और सत्संग सुनते ही वो कष्ट भस्म हो जाएगा। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बच्चे को दीर्घायु देने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपका नाती है, आप ही उसकी रक्षा कीजिए। गुरुपा आपके चरणों में सौंप दिया है मैंने, तो गुरुपा आप भी उसके अंग संग सहाय रहिए। उसके सारे जितने बुरे नेगेटिव विचार हैं उनको सब भस्म कर दीजिए। और गुरुपा आप कहते हैं ना कि मैं अपनी संगत को जब जोड़ता हूँ तो उनसे पहले उन लोगों को दूर करता हूँ जो उनके लिए अच्छे नहीं हो। तो गुरुपा बेटे अंकल जी की संगत के लिए जो अच्छे नहीं है, तो गुरुपा उनको भी उससे दूर करिए। गुरुपा दूर करिए और उसकी रक्षा करिए, उसके अच्छे विचार लाइए उसके मन में, और पढ़ाई करने के लिए उसको अच्छा बनाइए कि पढ़ाई करके कुछ अच्छा बने। तो गुरुपा अब आप ही ने करना है, जो उसके लिए अच्छा हो वो करिए गुरुपा उसके लिए। गुरुपा आपने कहा कि तू उसकी चिंता मत कर, अब वो मेरे पास है, तो अब मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ, तो मैं उसकी अच्छी ब्लेस कर रहा हूँ, तो वो सही करेगा, उसका चिंता मत कर। तो गुरुपा बच्चे के अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपका मैसेज आया था, तुझे कितनी बार समझाया है, सत्संग सुनाया है कि तू सुनती नहीं है, जगह बता रहा हूँ, ध्यान से देख और उस चीज को हटा। तो गुरुपा मैं तो इतना देख रही हूँ। और फिर मैंने अलमारी खोली, आपने कहा कि काला पर्स है, तो गुरुपा एक मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट करा था पर्स, काला भी नहीं हो, काला सफेद रंग का है। तो उसके अंदर एक मोर पंख था, तो मैंने वो मोर पंख हटा दिया। तो गुरुपा पर्स भी हटाना है क्या? तो पर्स भी है, पर्स भी हटा दूंगी। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो, हर समय हमारे अंग सहाय रहते हो। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, हमें अच्छे अच्छे खाना देने के लिए, अच्छा अन्न देने के लिए, अच्छी सुबह देने के लिए, और हम पे एनर्जी लाने के लिए, सुबह उठाने के लिए। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, और हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा हमारा एक प्यारी सा डॉगी है गुरुपा, उसके भी ब्लेस करिए, वो भी बहुत अच्छा है वो। और जब मैं शुक्राना करती हूँ तो यहाँ मेरे बगल में बैठ जाता है और खूब खुश होता है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा हमें भी अपना ड्रीम दर्शन दीजिए, बीच में आपने दिया था शुरू शुरू में, तो गुरुपा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कभी शेयर नहीं करा, आप कहते हैं ना कि ब्लेसिंग शेयर नहीं करते हैं, तो गुरुपा इसलिए मैंने शेयर नहीं करा। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तितली रूप में तो गुरुपा हमारे बाहर पे दिखाई देते हैं, लेकिन तितली रूप में तो मुझे पहले से भी, आपसे जुड़ने से पहले भी हमारे घर में बहुत तितलियां घूमती रहती थी। तो गुरुपा तितलियां तो पहाड़ में घूमती ही रहती हैं। तो गुरुपा मुझे कुछ ऐसा फील करवाइए कि आप हमारे साथ अंग संग सहाय हो। आप कह रहे थे कि आपका मैसेज आया था कि मैं और गणेश जी साक्षात तेरे पास, तेरे घर में विराजमान है। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। गुरुपा अनंत अनंत शुक्राना। आपने कहा है कि गुरुपा मैं तुझे डुगरी मायके में बुलाऊंगा, तो गुरुपा आप कब बुलाओगे हमें? जल्दी से हमें डुगरी मायके बुलाइए गुरुपा। और पति अंकल की तबीयत ठीक करने के लिए पापा हम दोनों को, या बेटे अंकल जी को, तीनों को हमें अपने डुगरी मंदिर बुलाइए गुरुपा। हमें वहां आने का बहुत मन है गुरुपा, बहुत मन है देखने का गुरुपा। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो भी दिया है गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और जो नहीं भी दिया है तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जहाँ जो आप देने वाले हैं तो गुरुपा उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने कहा है कि चिंता मत कर, अब तेरे साथ अच्छा ही होगा, तेरे दुख के दिन बीत गए। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। 90% कष्ट तो गुरुपा आप हमारे अपने ऊपर ले लेते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और 10% कष्ट काटने में ही हमारी बहुत आफत आती है। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे
इष्ट देवता, कुल देवता, नवग्रह देवता, कुल देवी और काली माता, नीम करोली बाबा, हनुमान जी, बजरंगबली, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंत शुक्राना। यदि हम लोगों से कोई गलती हुई हो, कुल देवता, इष्ट देवता, नवग्रह देवता, कुल देवी और काली माता, बजरंगबली जी, हनुमान जी, 33,000 कोटि देवताओं और मंदिर में बैठे जितने भी देवी देवता हैं, यदि मुझसे कोई पूजा अर्चना में गलती हुई है, मेरे पति अंकल जी से गलती हुई है और मेरे बेटे अंकल से गलती हुई, तो प्लीज देवता हमारे हमको माफ कर दीजिए, काली माता माफ कर देना, हमसे नाराज मत होइए और हमेशा हमारे मंदिर में हमारे अंग संग सहाय रहिए। और गुरुपा सभी देवता जो हमसे नाराज है, प्लीज उनसे कहिए, उनसे हमको माफी दिलवा दीजिए, गुरुपा माफी दिलवा दीजिए। और हम जितना हो सके तो मतलब गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे। और गुरुपा पिता आपका मैसेज आया है कि पितृ देवता नाराज, तेरे पितृ देवता नाराज हैं, प्रेत योनि में बैठे हैं और तेरे घर के सदस्य को ले जाना चाहते हैं। तो गुरुपा उनसे कहिए कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मेरे घर के सदस्य से जिससे भी कोई गलती हुई है तो प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। मेरे बेटे अंकल जी की तरफ से भी मैं माफी मांगती हूँ पितृ देवताओं, यदि उससे कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ कर दीजिए। और पति अंकल जी से भी कोई गलती हुई है प्रेत देवताओं तो उन्हें माफ कर दीजिए। और मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मेरे पितृ देवताओं, हमने अनजाने अनजाने में कोई गलती करी है, कोई पाप करा है तो पितृ देवताओं प्लीज माफ कर दीजिए। गुरुपा प्लीज हमें पितृ देवताओं से माफी दिलवा दीजिए। हम उनसे कान पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगते हैं। तो पितृ देवताओं, गुरुपा प्लीज पितृ देवताओं से हमें माफी दिलवा दीजिए। तो गुरुपा आपका मैसेज आया था कि उसमें श्राद्धों में ये पाठ पढ़ और पितृ देवता खुश हो जाएंगे। तो गुरुपा शिव महापुराण तो हम शुरू कर ही दिया है पढ़ना। तो गुरुपा उस समय थोड़ी ज्यादा पढ़ेंगे श्राद्धों में। तो गुरुपा ये बताने के लिए, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे लिए इतना सतर्क रहने के लिए, इतना कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पितृ देवताओं से हमें माफ़ी दिलवा दीजिए। माफ़ी दिलवाने के लिए प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने सोने गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई या कुछ मैंने कोई गलत शब्द बोला है तो गुरुपा हमें माफ़ कर दीजिए। संगत जन प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए यदि कोई गलती हुई है। इतना अच्छा सत्संग करना आता नहीं है तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। राज अंकल हमें माफ़ कर दीजिए। गुरुपा आप सभी के अंग संग सहाय रहिए, सभी संगत जनों के, हमारे आगे पीछे मेरे जो पड़ोसी हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि तंत्र मंत्र ना करें। और आपका बार बार मैसेज आता है कि तेरे अपने परिवार के लोग ही तुझे तंत्र मंत्र करते हैं। तो गुरुपा मैं तो परिवार के साथ सभी के साथ अच्छा रहती हूँ। तो गुरुपा उन सबको सद्बुद्धि दीजिए, उनको भी ब्लेस करिए कि तंत्र मंत्र ना करें, अपने घर पे ध्यान दें, अपने परिवार पे ध्यान दें। तो और सभी मतलब मेरे मायके वालों के साथ भी गुरुपा उनको भी ब्लेस करिए, मेरी बहन को ब्लेस करिए गुरुपा, सबको ब्लेस करिए। तो गुरुपा सबके अंग संग सहाय रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगजन के परिवार को सुख समृद्धि दीजिए। राज अंकल को भी के परिवार को गुरुपा सुख समृद्धि दीजिए जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, सभी का बहुत बहुत शुक्राना। अंत में मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ और फिर से माफ़ी मांगती हूँ यदि मुझसे कोई बोलने में कोई गलती हो तो शुक्राना करने में कोई गलती हो तो प्लीज़ कृपा सभी संगत जन मुझे माफ़ कर देना। और मैं इसी शुक्राना को अपनी शुक्राना समाप्त करने में समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
हूँ। कल सुबह फिर नया शुक्राना लेके उपस्थित होंगी और गुरुपा का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना बेटे अंकल जी की तरफ से, मेरे पति अंकल जी की तरफ से गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। हम तो अपने गुरुपा से बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना हर अन्न देने के लिए, हर दाना देने के लिए गुरुपा। कल का दिन अच्छे से व्यतीत होने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अब आज का दिन है तो गुरुपा इसको भी अच्छे ढंग से व्यतीत करवा देना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के फिर से एक नई शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी के चरण कमल के सामने और आप लोग के साथ मैं साझा कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र को बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी जो मेहर करते हैं हम सब संगतों के ऊपर, मैं वो साझा कर रही हूँ आप लोग के साथ। गुरु जी बोलते हैं कि फर्स्ट से अर्श तक लेकर जाऊँगा, तो मेरे साथ तो वैसे ही हुआ है संगत जी। और गुरुजी जैसे किस तरह से और कैसे ब्लेस करते हैं। जैसे मैं तो एक साधारण सी लड़की, एक लायक भी नहीं, जो गुरुजी ने अपने लायक बना दिए अपने चरण कमल में जोड़ने, चरण शरण में लेने के बाद। उसके बाद मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई संगत जी। मैं एक नॉर्मल इंसान थी जो तो कुछ आता नहीं। और फिर जब गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। गुरुजी जैसे गुरुजी की इतनी कृपा हुई है संगत जी मेरे ऊपर कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। इतनी ज़्यादा कृपा हुई है। जब से गुरुजी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है तब से गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि मैं तुझे फर्स्ट से लेकर अर्श तक लेकर जाऊंगा बेटी, ऐसा बोलते हैं। तो ना मैं कोई टैरो रीडर हूँ, ना मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, और ना ही मैंने कोई ज्ञान ली है, ना कोई ऐसी पढ़ाई की है जो मैं दूसरों को हीलिंग करूँ। पर गुरुजी की इतनी मेहर हुई है मेरे ऊपर। गुरुजी बोलते थे कि चमत्कार होगा तेरी लाइफ में, दुनिया तुझे सलाम करेगी, तेरा नाम लेगा। तो ऐसे ही कुछ मैसेज आता था जो मैं कितने मैसेज तो भूल ही जाती हूँ। और वैसे ही हुआ है मेरे साथ संगत जी। और मैं दूसरों को हीलिंग करने लगे। मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी ने कब मेरे अंदर ये इतनी सारी शक्ति डाल दी है कि मुझे पता भी नहीं चलता। मैं तो बस ऐसे ही शुक्राना सत्संग, गुरुजी ने जो शुक्राना का दात दी है वही मैं सेवा में लगी हुई थी। पर धीरे धीरे ये शुक्राना सत्संग करते करते मैं संगतों को जो जैसे कोई नेगेटिव हो या कोई ब्लैक मैजिक हो या कोई ऐसे ही ऊपरी हवा से जैसे कोई बीमारी लगना, बॉडी पेन होना, शरीर भारी लगना और नींद ना आना, ये सब मैं हीलिंग करने लगी, जबकि मुझे ऐसा कुछ आता ही नहीं है संगत जी।
शुक्राना सत्संग करते करते जब कोई संगत मेरे पास आकर बोलती है कि संगत आंटी आप, मेरा बॉडी एकदम पेन कर रहा है, आपको ये कुछ मतलब ऐसा हीलिंग करो कि मेरा ये पेन ठीक हो जाए। तो मैं ऐसे ऐसे गुरु जी के पता नहीं ऐसे ही आ गया कि और मैं उसको हीलिंग करने लगी और अपने आप मेरे मुंह से निकलते जाता है। मतलब जो गुरु जी मुझे बुलवाते हैं मैं वैसे तो मैं बोल उतना सब क्लियर बता नहीं पाऊँगी क्योंकि शायद गुरुजी नहीं चाहते कि मैं वो सब बताऊं जो गुरुजी बुलवाते हैं मुझे उस टाइम हीलिंग करने टाइम। तो मैं वो संगत आंटी भी हीलिंग मतलब वो एकदम प्रॉपर तरीके से हीलिंग हो जाती है और वो खुश होकर मेरे यहाँ शुक्राना सत्संग में शेयर भी करती है। ऐसे जैसे किसी के घर उसके बाद तो संगतों का लाइन लगने लग गई और हीलिंग के लिए मुझे हर तरह से बुलावा आने लग गया। घर घर देखने के लिए मुझे बुलवाते हैं और इतनी सारी संगतों को सब मेरा नाम लेती है। गुरुजी की इतनी मेहर है मेरे ऊपर कि क्या क्या ही बताऊं संगत जी। मैं जिसके भी घर जाती हूँ वो मुझे एकदम मतलब एकदम सम्मान से मुझे बैठाते हैं और मुझसे पूछते कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम हो तो वो देख दीजिए, ऐसा बोलकर मुझे कॉलिंग भी आता है संगत जी। जबकि मैं एकदम नॉर्मल इंसान एकदम नॉर्मल लेडी थी, मुझे ऐसा कुछ आता ही नहीं था। पर गुरुजी मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने कब मेरे ऊपर इतनी सारी कृपा डाल दी है कि मैं दूसरों को हीलिंग करने लग गई। पहले तो मैं खुद की हीलिंग करने लगी थी और उसके बाद अमृत बेला जो बोलते हैं, अमृत बेला में बहुत ताकत होती है संगत जी। मैंने अपना इंट्यूशन पावर अमृत बेले कर करके ही अपना बढ़ाई है और मुझे गुरुजी बोलते हैं कि तो गुरुजी के ही मतलब आदेश पर मैं चलती हूँ कि तुझे आज यहाँ जाना है, तुझे आज वो करना है। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती। अगर मैं अपनी मर्जी से भी अगर कर भी लूँ संगत जी तो मैं गुरु जी को पुकारती हूँ। मैं हीलिंग करने से पहले गुरु जी को याद करती हूँ, गुरु जी को पुकारती हूँ, अरदास करती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ संगत जी। ये गुण पता नहीं कब मैं गुरु जी ने मेरे ऊपर डाल दिए। मैं एक नॉर्मल सी, मैं अभी भी बोलती हूँ मैं लायक ही नहीं हूँ संगत जी। जो भी करते हैं गुरु जी करते हैं, मैं तो सिर्फ गुरु जी का एक मतलब जरिया हूँ। वो जो भी करना है करवाना है सब गुरु जी करते हैं, बस नाम मेरा होता है संगत जी। गुरु जी ने इतनी मेहर इतनी कृपा की है कि करते जो सॉन्ग है गुरु जी का भजन करते हो आप गुरु जी, बस नाम मेरा हो रहा है, वही हो रहा है संगत जी। बस सब गुरु जी करते हैं और बस नाम मेरा लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि ये सब गुरु की कृपा है, गुरु जी का वो है, मेहर है। आप लोग गुरु जी का शुक्राना कीजिए। मेरा नहीं बोलकर मैं ऐसा बोल देती हूँ क्योंकि जो भी करना है करवाना है सब गुरु जी करते हैं संगत जी। अभी भी मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से कर रही हूँ, आदेश से कर रही हूँ। कब से आ रहे कि बेटी तू शुक्राना कर। और आज देखिए संगत जी मैं बोलती भी थी कि सब लोग मुझसे प्यार करे, सब मुझसे जुड़े, तो ऐसा ही हो रहा है संगत जी। सब लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। गुरु जी मेरा सपना को पूरा कर रहे हैं। गुरु जी बोलते हैं कि मैं तेरे सपने को पूरा करूँगा, वैसे ही हो रहा है संगत जी। बस गुरु जी का एकदम सच्चे दिल से पुकार कीजिए, नाम लीजिए और अमृत बेला कीजिए। बस गुरु 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 का ध्यान कीजिए संगत जी। भले अगले सामने वाले आपको रास्ता भटकाने की कोशिश करेंगे पर आपको भटकना नहीं है। मुझे भी कई लोग बोल रहे तू अपना परिवार देख, पहले खुद को देख, अपना बच्चे को देख, उसके बाद तू कर, क्योंकि तू ठीक रहेगी तो तेरा काम भी ठीक रहेगा, ऐसा बोलती थी। पर मेरा तबीयत ख़राब भी होता है ना संगत जी। अगर कोई मुझे बुलाते हैं कि मुझे हीलिंग कर दीजिए, मुझे ठीक नहीं लगा, या फिर मेरे घर सत्संग कर दीजिए, मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। गुरुजी मुझे भेजते हैं, ऐसा कुछ होने ही नहीं देते। गुरुजी बोलते हैं कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू शिव की बेटी है, तेरे ऊपर
कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। मैं उन सब को रोक लेता हूँ बोलकर ऐसे ही हो रहा है संगत जी, क्योंकि मुझे प्रेशर बहुत, मेरा प्रेशर बहुत हाई है, बीपी बहुत हाई है संगत जी। जबकि अगर बीपी का दवा 2-3 दिन या 5 दिन ना खाने से आदमी को बहुत मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाता है संगत जी। पर मैं 20-25 दिन से बीपी का दवा लेने भूल गई। मैं आज लूँगी कल लूँगी बोलकर भूल जाती हूँ, और मार्केट जाती हूँ तो फिर मेडिसिन मिलता ही नहीं है संगत जी। सब लोग हैरान हो जाते कि ये रही कैसे रही है, जो कि बीपी मेरा बहुत हाई है संगत जी। 200 है या फिर 200 से कभी 1-2 पार भी हो जाता है या फिर कम ही होता है, पर मैं बीपी का दवा लेते लेते भूल जाती हूँ संगत जी। सोचिए कौन कर रहा है ये, गुरुजी महाराज कर रहे हैं ये इतनी सारी कृपा। मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, बस मुझे यही शेयर करना था और गुरु जी का मेहर शेयर करना था, उनकी कृपा करनी थी, और मैं आज कर भी रही हूँ संगत जी। अगर मुझसे बोलने में या शुक्राना करने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी महाराज, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा शेयर करना चाहती थी। इतनी सारी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं क्या ही बताऊँ, ये तो बहुत कम है, फिर भी मैं आज इतना सा कर पा रही हूँ, वो भी गुरु जी की कृपा से। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ख़त्म विराम करना चाहती हूँ संगत जी, अगले नए शुक्राना के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। जो संगत आंटी मेरी सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर भी गुरु जी इतनी सारी मेहर करे, उनका काम को बरकत दे, और जो संगत आंटी मेरी शुक्राना सत्संग सुन रही है उनके घर में भी बरकत ही बरकत आए, उनको भी गुरु जी की ढेर सारी कृपा मिले। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।